आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने के पूरे चांस हैं। आप ऐसे बैठिए, अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो किसी को साइड में बिठा लीजिए। उसके माना परेशानी आने से आदमी अकेला हो जाता है, पर परेशानी आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज जैसा कि हम बात करेंगे यूरिन के बारे में। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो हम लोगों को पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट हैं, किसी भी तरह के जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, एक्चुअल में जो बेड रिडन है, जो बेड पर आ चुके हैं लंबे समय के लिए, तो उनके साथ में सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी दो आती हैं। एक तो बेड सॉल्ट की और दूसरा यूरिन की। हम लोगों का होता क्या है कि यूरिन पास नहीं होता है। तो मैं आज उसके बारे में कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपको करने से 5 मिनट के अंदर अंदर यूरिन आ जाएगा। तो पहले तो देखिए, आज मैंने अपने गार्डन में कुछ सब्जियां लगा रखी हैं। तो देखिए तोरी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है मेरी। आप ये देखिए पहले। दोस्तों, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। न कोई परिवार, न कोई दोस्त और न कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत ही आपको आगे ले जा सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो हम लोग ठीक नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। एक अपना एम बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। पहली तो एक्सरसाइज ये है कि आप सीधे लेटकर और अपना जो पार्टनर है, जिससे आप जो आपका केयर एंड टेकर है, उससे इस तरह से पैर को ऊपर करा के और अंदर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लगभग 15 से 20 बार ये वाली एक्सरसाइज कराएं। फिर उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज कराने के बाद में दूसरा पैर सीधा रहेगा। फिर ये वाली एक्सरसाइज है, आप घुटने को अंदर इस तरह से मोड़ सकते हैं। ये भी 15 से 20 बार आप कराएं। पहले इस पैर की करा दी जैसे हमने अब ये। फिर आ जाते हैं हम दूसरे वाले पैर पर। दूसरे वाले पैर पर भी इसी तरह से हम एक्सरसाइज कराएंगे। घुटना मोड़कर दूसरा पैर सीधा करना है और लेफ़्ट राइट इस तरह से ये स्लो मोशन में हमें एक्सरसाइज करानी है। इससे होगा क्या कि हमारे ब्लैडर के और मोशन के पॉइंट की जो बैकबोन के आसपास की मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। और स्टिफ होने के बाद में मतलब कि वो अकड़ जाती है। तो अकड़ने के बाद में यूरिन का फ्लो जो है वो रोक देती हैं। और जो यूरिन का हमारा कैथेटर है, इस कैथेटर को वो ब्लॉक कर देती है। तो होता क्या है कि कैथेटर ब्लॉक होने के बाद में यूरिन जो है हमारा काफ़ी देर तक ब्लैडर के अंदर रुक जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी बनती है। 3-4 घंटे अगर हमारा यूरिन ब्लैडर में रुक जाता है तो उससे वाइट कलर के ल्यूकस बन जाते हैं, जो कि सीमेंट से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। आप उनको अगर तोड़ना चाहें तो नहीं टूटेंगे, कभी आप ट्राई करके भी देखना। तो वो हार्ड हो जाते हैं, तो वो एक तो कैथेटर को ब्लॉक कर देते हैं, उसके लिए फिर कैथेटर चेंज कराओ। अब देखिए ये परेशानी लगभग तीसरे-चौथे दिन बन जाती है। और इसका बनने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। दूसरा नहीं, इसका बनने का जो सबसे बड़ा सिस्टम है, कारण है, वो है हमारे गैस बनना, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक ना होना। तो डाइजेशन सिस्टम भी हमारा इसी एक्सरसाइज से ठीक होगा। ये जो 2 एक्सरसाइज बताई है, एक है ये करवट वाली एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, दिन में 1 घंटे के लिए पहले लेफ़्ट साइड करवट लेनी है। इस तरह से देखिए, दोनों पैरों को ऐसे मोड़कर एक के ऊपर एक रखकर लेफ़्ट साइड की करवट लेनी है और थोड़ा सा फिर सीधा होने की कोशिश करनी है। अगर आप सीधे होके और वापस नहीं जा पाते हैं तो पीछे आप एक तकिया लगवा सकते हैं। इस तरह से तकिया लगवा सकते हैं। फिर सेम एज इट इज़ इसी तरह हमने
राइट साइड की एक्सरसाइज करनी है। राइट साइड में भी इसी तरह आप दोनों पैरों को मोड़कर 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो है ही, आपने इधर की करवट लेके रखनी है। तो इससे होगा क्या कि हमारे स्टमक के अंदर खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले, या खाना खाने, या हमने खाना लंबे टाइम तक नहीं खाया, मान लीजिए गैप हो गया थोड़ा सा, तो गैसेस बन जाती हैं। और वो गैसेस इतनी ख़तरनाक होती हैं कि आप जब भी बैठेंगे तो आपको बेचैनी, घबराहट होगी। पहली चीज़ तो ये, जब भी बैठेंगे, व्हील चेयर पर बैठेंगे या फिर वैसे बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए सपोज व्हील चेयर पर ही बैठे, तो शुरू के स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट होंगे बैठने के, आपको सारा आँखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे, सर में दर्द होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होने लगेगी आपको। अब जब आप इरिटेट होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या सिम्टम ऐसे हो रहे हैं कि हम लोग इस तरह से क्या करें, मतलब माइंड काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए ही ये एक्सरसाइजेज हैं। जैसे आप करवट लेंगे तो आप नोट करना, हमने लेफ़्ट साइड की करवट ज़्यादा लेंगे तो लेफ़्ट साइड की करवट नॉर्मल पीपल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट ही ले, नॉर्मल आदमी को भी लेफ़्ट साइड की करवट ज़्यादा लेनी चाहिए। क्योंकि लेफ़्ट साइड की करवट लेने के बाद में हमारे अंदर, स्टमक के अंदर जो लीवर का ल्यूकेस होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो ऊपर आ जाता है, उससे खाना डाइजेस्ट होता है और गैसेस बहुत फास्ट निकलती हैं। अब देखिए, सारी हार्ट के आसपास की गैस, ज़रूरी नहीं है गैस आपके हार्ट के आसपास ही होगी, शोल्डर में भी हो सकती है, फिंगर में भी हो सकती है। ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 9 साल का। तो वो गैसेस आपके हार्ट से निकल जाएंगी, पेट पर आ जाएंगी, पेट में पेन होने लगेगा। आप करवट लेके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उससे, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा नहीं, 100% मिलेगा। फिर होता क्या है कि वो गैसेस निकल के सीधा हमारे मोशन के पॉइंट के पास आ जाती है। आप किसी वीडियो में देखना, 3D एनिमेशन वगैरह में, हमारा जो कैथेटर लगा होता है वो प्राइवेट पार्ट से होकर और मोशन के पॉइंट के बिल्कुल जस्ट बराबर से होकर वो जाता है। अगर हम लोगों का मोशन भी हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो तब भी हम लोगों को यूरिन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे और प्रेशर पड़ेगा कैथेटर के ऊपर। तो होगा क्या, नेचुरल रास्ते से यूरिन आ जाएगा, वो लीक होने लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे कि कैथेटर ब्लॉक हो गया। कैथेटर ब्लॉक नहीं होगा। कैथेटर ब्लॉकिंग के ब्लॉकेज को खोलने के लिए मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आप उसको देखिएगा, मेरे चैनल पर है वो वीडियो, तो वो भी बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। तो इस तरह से हम अपने यूरिन को पास कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले नोट करिएगा आपने कितना पानी पिया, और एक चीज़ और आपने नोट करनी है, दिन में आपने मान लीजिए 5 से 6 गिलास अगर मिनिमम पानी पीते हैं, तो यूरिन भी आपका 1 गिलास में, मान लीजिए ऐसे नोट करिए कि 1 गिलास पानी पिया तो यूरिन आपका आना चाहिए 200 ml 1 गिलास पानी से। तो इसी तरह से आपने जितना पानी पीते हैं उसको याद रखिए और यूरिन बैग में नोट करके रखिए कि इतना पानी पिया था तो इतना यूरिन आना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज 3 गिलास आपने पानी पिया है तो यूरिन 600 ml आना चाहिए। अगर 500 आया है तो 100 ml आपका रुका हुआ है, वो आपको फिर परेशान करेगा। उससे होगा क्या, ज़्यादा यूरिन अगर ब्लैडर में रुकेगा तो आपको फिर फीवर आ जाएगा, कपकपी चढ़ने लगेगी, पसीने ज़्यादा आने लगेंगे और आपका कैथेटर भी ब्लॉक हो सकता है और हो जाएगा। तो यही इसी तरह की वीडियो है। और एक एक्सरसाइज और है, आप अगर बैठ सकते हैं किसी की सपोर्ट से तो ये एक्सरसाइज और है, इसको और देखिए। तो दोस्तों, आप इस तरह से बैठकर अगर आप अपने पैरों को हिलवाते हैं तो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने के पूरे चांस हैं। आप ऐसे बैठिए, अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो किसी को साइड में बिठा लीजिए, उसके कंधे में हाथ डाल लीजिए और फिर आप बैठ जाइए और दूसरे बंदे से आप इस तरह पैरों को हिलवाते रहिए काफ़ी देर तक। तो इससे आप यहाँ पे फोकस करिए कि मेरा राइट पैर बाहर गया, लेफ़्ट पैर अंदर गया। ऐसे आप करेंगे ना तो आपको ये फीलिंग आएगी कि ये मैं थोड़ी देर में फीलिंग आनी चालू हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खुद अपने आप हिला रहा हूँ। तो ये एक एक्टिविटी और है, ये भी आप इसको अपने माइंड में रखिएगा और करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। अब देखिए, इतनी देर में मेरे को थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगी है कि मैं अपने पैरों को खुद हिला रहा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी के 5 सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो हमारे ये हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा तो है आलस, दूसरे नंबर पे है गलतफहमी, तीसरे नंबर पर है हमारा क्रोध, अहंकार, चौथे नंबर पर है गंदी सोच,
ख़राब सोच रखना, नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचना। 5वें नंबर पर है खुद को कमज़ोर मानना। अपने आप को जब तक आप इन चीज़ों से दूर नहीं करेंगे, इन 5 पॉइंटों से, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इन चीज़ों को के ऊपर फोकस करें और अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएं और ज़्यादातर काम अपने आप करने की कोशिश करें और जो करता है सिर्फ एक से कराएं, बाकी सबको इग्नोर करें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज में बात होती रहती है, वो लोग कहते हैं कि मेरा वो ये नहीं सुनता, मेरा वो ये नहीं करता, मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो आप ऐसा ना सोचें। ऐसी फीलिंग आती है, मेरे को भी आई थी, ऐसा नहीं है नहीं आती, आती है। और आपका एक बंदा जो भी आपका केयर टेकर है, जो करता है, उसके बारे में सोचें बस, और बाकी ना सोचें। बाकी सोचिए, ख़त्म। हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर, अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर मिलेगी। समझे, दवा भी ज़रूर मिलेगी अगर हम लोग हिम्मत रखेंगे तो। हमारी हिम्मत ही हमारी दवाई है। हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है, अदरवाइज़ हम लोग वीक होते चले जाएंगे और मेंटली डिस्टर्ब होंगे, डिसअपॉइंटेड होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिकवरी में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर देंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक करके करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करिएगा क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड के, आपके रिलेटिव में ऊपर वाला ना करे, किसी कोई पेशेंट इस टाइप का हो और उसको मेरी वीडियो मिल जाए तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हो सकता है वो मुझे कुछ दे दे, मतलब मेरे को भी कुछ सिखा दे, उसके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप एक एक बंदे से, आप जो भी वीडियो देखते हैं अपने घर में, आजकल सबके पास फ़ोन है, 4-4 5-5, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कराइएगा ज़रूर, जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादातर सर्कुलेट हो सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे या उससे पहले एक नई एक्टिविटी के साथ में। बाय।